गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैथ्स का हम लोग अपना चैप्टर हमने स्टार्ट किया था कल का सब्ट्रैक्शन। और सब्ट्रैक्शन में हमने जो सिंपल सब्ट्रैक्शन होती है मतलब सब्ट्रैक्शन विदाउट बोरोइंग वाले क्वेश्चन किए थे। तो इनको सब्ट्रैक्शन विदाउट बोरोइंग वाले क्वेश्चंस को हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन विदाउट रीग्रुपिंग। विदाउट रीग्रुपिंग का मतलब है कि जो नंबर जैसे दिए हुए हैं उसमें से ही हमने सब्ट्रैक्ट करना है। इसमें हमें आगे नए नंबर अरेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, नए नंबर्स के ग्रुप बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारी सब्ट्रैक्शन विद रीग्रुपिंग। कि सब्ट्रैक्शन विद रीग्रुपिंग जो होती है वही होती है सब्ट्रैक्शन विद बोरोइंग। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे आपको इन्होंने दिया है कि 6125 में से हमने किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 3357 को। ये आपको ये वाली एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन विद रीग्रुपिंग कैसे आएगा, क्योंकि जैसे मैंने देखा मैं वंस प्लेस पे स्टार्ट करना है। वंस प्लेस पे मैंने देखा कि ऊपर 5 है और नीचे 7 है। इट मीन्स कि अगर मैं 5 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो वो नहीं होगा। तो वो ऑब्वियस है कि अगर मेरे पास 5 चीज़ें हैं और मुझे किसी को 7 देनी है तो मैं 5, मेरे पास तो 5 ही हैं तो मैं दूसरे को 7 कैसे दूंगी, है ना। तो एक तरीके से मैं दे सकती हूँ, फिर मैं खुद पहले किसी से 2 चीज़ें और बोरो करूंगी, फिर मैं उसको 7 चीज़ें दे सकती हूँ। ठीक है। तो इसी तरह इन क्वेश्चन में भी हमने करना है कि जैसे 5 में से हम 7 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि 5 छोटा है और 7 बड़ा है। तो हमने 5 को बड़ा बनाना है। हमने 5 को 7 से बड़ा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो नंबर है इससे एक इधर को कैरी लेंगे, मतलब एक बोरो करेंगे। ठीक है। इससे हमने 2 से हमने एक इधर से बोरो किया। तो जब हमने बोरो किया तो ये बन गए 15 और पीछे हमारे पास कितने रह गए, पीछे रह गया 1। ठीक है। अब 15 में से 7 जो है वो इजिली सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये हमने कर लिया। उसके बाद जब बारी आई 10th प्लेस पे, ये 10th प्लेस पे जो नंबर थे इनको सब्ट्रैक्ट करने की, तो अब मैंने देखा कि 10th प्लेस पे मेरे पास 1 है ऊपर और नीचे है 5, मतलब 1 में से मुझे 5 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो वो 1 में से 5 को सब्ट्रैक्ट मैं नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मेरे पास एक ही चीज़ है और मुझे किसी को 5 देनी है तो वो मैं कैसे दूंगी, है ना। तो उसके लिए भी अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर से बोरो करना पड़ेगा। इधर से जब मैंने एक इधर को बोरो किया तो यहाँ पे बन गए 11 और पीछे मेरे पास इधर रह गया 0। ठीक है। फिर मैं 11 में से 5 को आसानी से सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ। अब यहाँ पे पीछे फिर मैं जब 100 प्लेस पे आई तो यहाँ पे मेरे पास 0 रह गया था और 0 में से मुझे 3 सब्ट्रैक्ट करने थे। इट मीन्स कि मेरे पास कोई भी चीज़ जैसे मान लो मुझे किसी को 3 नंबर ऑफ पेंसिल्स देनी है बट मेरे पास तो एक भी पेंसिल नहीं है ना। तो फिर अगेन मुझे 6 में से बोरो करना पड़ेगा 1, और जब 6 से बोरो किया तो ये बन गए 10 और फिर 10 में से मैंने 3 को ईजिली सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब यहाँ पे फिर मेरे पास रह गए 5 और 5 में से 3 हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसी को ये जो आगे आगे बोरो करके सब्ट्रैक्ट करना, इसी को हम बोलते हैं रीग्रुपिंग। ठीक है। इसी को रीग्रुपिंग, क्योंकि इससे नंबर जो है वो नए ग्रुप बन रहे हैं ना नंबर्स में। जैसे यहाँ पे 5 था, 5 का 15 बन गया, यहाँ पे 2 था, 2 का 11 बन गया, यहाँ पे 1 था तो 10 बन गया। तो ये जो नए नंबर्स आगे फॉर्म होते हैं इसमें, इसी को बोलते हैं हम सब्ट्रैक्शन विद रीग्रुपिंग। ठीक है। नंबर को दोबारा से ग्रुप करके, नंबर्स की दोबारा से ग्रुपिंग करके जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम सब्ट्रैक्शन विद रीग्रुपिंग। तो इसमें हम सबसे पहला, अब इसमें पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप इन्होंने बोला है फर्स्ट वी विल सब्ट्रैक्ट वंस। सबसे पहले हमने ये जो वंस प्लेस है इसको सब्ट्रैक्ट करना होता है। एंड वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 5, और हम 5 में से 7 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सो वी बोरो 1 10 एंड चेंज इट इनटू 10 वंस। इसलिए हम एक इधर से बोरो करेंगे। अब ये जो देखो 6 1 2 5 3 3 5 7, क्योंकि हम 7 को 5 में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमें इधर से एक बोरो करना पड़ेगा। इधर से हमें एक इधर को बोरो करना पड़ेगा। अब इधर जो नंबर है वो कौन सा नंबर है, 10th नंबर है। ठीक है। तो 10th को हमने यहाँ पे जब बोरो करके ले आए तो यहाँ पे नंबर 1 है, तो हमने एक 10th यहाँ पे लिया था तो उसको मान लेते हैं हम कि ये हमने 10 1s लिए हैं। मतलब यहाँ पे आके ये बन गए 10 1s। अब 10 1s में ये वाला नंबर जो है ये भी हमने ऐड कर देना है, 10 + 5 ये बन गए 15। तो यहाँ पे टोटल 5 की जगह बन गए हमारे पास 15, और 15 में से 7 को हम इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। समझ आई कि हमने क्या किया। हमारे पास नंबर थे 6 1 2 5 और उसके बाद 3 3 5 7। तो
अब 5 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करना मुश्किल था, इसीलिए हमने क्या किया, ये जो टेंस वाला प्लेस, टेंस प्लेस पे नंबर है, इसमें से हमने एक बोरो किया, मतलब एक टेंस बोरो किया, ठीक है, एक टेंस, क्योंकि ये 2 टेंस है ना यहाँ पे, हमने एक इसमें से टेंस बोरो किया। तो टेंस जब हमने यहाँ से बोरो किया और वंस प्लेस पे लाना था, तो वंस प्लेस पे हम टेंस को नहीं रख सकते ना, तो वंस प्लेस पे वो जो टेंस इधर से आएगा उसको हम 10 वंस मान लेते हैं कि ये 10 वंस है ना, 1 2 3 4 ये होते हैं ना वंस, तो ये 10 वंस हमने मान लिए, और उसमें हम किसको ऐड कर देंगे, फिर ये जो इस वाले प्लेस पे नंबर होगा, इसको जब ऐड कर दिया तो ये कितने बन गए 15। तो यहाँ पे 5 की जगह क्या आएगा 15, और 15 में से जब हम 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, ठीक है, वो 8 आएगा, वो आपने लिखना है। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड स्टेप, हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास फिर से 6 1 2 5 है और 3 3 5 7 यही नंबर है, तो ये वाला सब्ट्रैक्ट होके यहाँ पे आ गया था हमारे पास 8, ये तो हो गया था। अब हमारे पास टेंस प्लेस पे कितने रह गए थे, क्योंकि हमने इधर से इसको एक इधर से इधर को बोरो किया था एक, तो यहाँ पे 1 रह गया था, 1 टेंस यहाँ पे रह गया था, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट, वी विल सब्ट्रैक्ट टेंस एज वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 1, क्योंकि अब हम टेंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस प्लेस पे नंबर जो है वो टेंस है, तो हम देखते हैं कि जैसे 1 से हम 5 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये 100 प्लेस का जो नंबर है इसमें से एक हंड्रेड जो है वो हमें, एक 100 जो है वो हमें इधर को बोरो करना पड़ेगा टेंस प्लेस पे, और हंड्रेड्स जब टेंस प्लेस पे आएगा तो वो टेंस में, उसको भी हमने टेंस में कन्वर्ट करना है ना, तो एक 100 में हमारे पास 10 टेंस होते हैं, 10 टेंस को मिला के हमारे पास एक 100 बनता है ना, जैसे 10 वंस होते हैं 1 टेंस में, वैसे ही 10 टेंस होते हैं 100 में, तो इसको हमने 10 में कन्वर्ट कर दिया, प्लस हम इसमें ये वाला 1 जो है ये भी ऐड कर देंगे, तो ये 1 की जगह हमारे पास कितना आएगा 11, 1 की जगह हमारे पास कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। अब हम 11 में से 5 को जो है वो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 11 में से जब हमने 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास कितना बचेगा 6 बचेगा, ठीक है, ये हमने इधर लिख दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड स्टेप क्या कहता है, थर्ड स्टेप जो है, अब अगेन ये लिखते हैं 6 1 2 5, और थर्ड स्टेप है 3 3 5 7। थर्ड स्टेप क्या कहता है, यहाँ पे हमारे पास 8 आया था, इधर हमारे पास 6 आया था। अब थर्ड स्टेप क्या कहता है, क्योंकि यहाँ से हमने एक 100 को बोरो किया था, तो इधर रहता था हमारे पास 0, है ना, 0 रहता था। अब 0 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना तो मुश्किल है, क्योंकि 0 में से 3 जो है वो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, हम 1000 को इधर से बोरो करेंगे। 1000 को जब हमने इधर से बोरो किया तो 1000 में 1000 को हम 1000 में कितने हंड्रेड्स होते हैं, जैसे एक 100 में 10 टेंस होते हैं, वैसे ही 1000 में हमारे पास कितने होते हैं 100, 1000 में वैसे ही हमारे पास 10 हंड्रेड्स होते हैं, 1000 में हमारे पास कितने होते हैं 10 हंड्रेड्स होते हैं, ठीक है, 1000 में हमारे पास 10 हंड्रेड्स होते हैं। और उससे हमने क्या किया, अब हमने यहाँ पे 0 था, तो अब हमने वहाँ से एक 100 को हमने 100 को इधर से जब बोरो किया, 100 ये हो गया, 100 को जब हमने इधर से बोरो किया तो 100 में कितने टेंस होते हैं 10 टेंस होते हैं। 100 में कितने टेंस होते हैं 100 में 10 टेंस होते हैं, और 1000 में कितने हंड्रेड्स होते हैं 1000 में 10 हंड्रेड्स होते हैं, ठीक है, 1000 में 10 हंड्रेड्स होते हैं। तो अब यहाँ पे कितना बन गया हमारे पास, क्योंकि 1000 में 1000 को हमने हंड्रेड्स में कन्वर्ट किया, और 1000 में कितने हंड्रेड्स होते हैं 10 हंड्रेड्स होते हैं, तो ये 0 की जगह क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा, और 10 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 7। इधर तक समझ आई। अब नेक्स्ट हमारे पास एक ही नंबर बचता है 6 1 2 5, और उसके बाद है 3 3 5 7, तो एक ही अब हमारे पास नंबर बचता है। यहाँ पे हमारे पास 8 आया था, फिर 6 आया था, फिर 7 आया था। अब यहाँ पे हमने क्योंकि इधर से इधर को एक बोरो किया था, तो यहाँ पे 5 ही बचते थे, तो 5 में से 3 काटे 2, ये हमारा आ गया आंसर। इसी को हम बोलते हैं सब्ट्रैक्शन विद रीग्रुपिंग। और अगर ये आपको अभी भी समझ नहीं आया तो आप मुझे दोबारा बोलना, मैं आपको ये नोटबुक में करवाऊंगी या ब्लैक बोर्ड पे, जैसे भी, ठीक है। तो
अब सब्ट्रैक्शन विद रीग्रुपिंग, अगर आपको टेंस और वंस के झंझट में नहीं पढ़ना है, आपको ये नहीं देखना है कि इतने टेंस बनाए इतने वंस बनाए, तो आप इसको सिंपल भी कर सकते हो, आपने इसको ऐसे याद रखना है। पर ये ऊपर आपको पता होना चाहिए कि ये 1000 प्लेस है, ये 100 प्लेस है, ये टेंस प्लेस है और ये वंस प्लेस है। तो आप इसको सिंपल करो, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 7 था, आप इसको सिंपल करो कि 5 में से 7 कट नहीं होगा, तो 5 को हमें बड़ा करना पड़ेगा। 5 को बड़ा करने के लिए 2 से मैंने 5 के पास कैरी लिया, तो वो कैरी मैंने जब 5 के इधर जोड़ दिया तो वो बन गया 15, है ना। 5 के पहले लगा देना वो, मतलब 5 के पहले वो नंबर जो बोरो किया वो हमने 5 के पहले रख देना, तो बन गया 15। 15 में से 7 काटे, हमारे पास आ गए 8, ठीक है। अब मैंने इधर से कैरी लिया था तो इधर 1 रहता था, अब 1 में से 5 कट करना जो है वो मुश्किल होता है। अगेन मैंने यहाँ से एक और कैरी लिया और इसके साथ जोड़ दिया, तो ये बन गए 11। 11 में से 5 काटे तो बन गए 6। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने इधर से इधर को एक कैरी लिया था तो यहाँ पे 0 था, अब 0 में से 3 काटने मुश्किल हो गए थे, तो 6 से मैंने एक इधर को बोरो किया, 0 के लिए मैंने 6 से एक बोरो किया, तो ये बन गया 10। 10 में से 3 काटे फिर बन गए 7, और यहाँ पे 6 से एक मैंने बोरो किया था तो ये 5 रह गए थे, 5 में से 3 काटे 2। आप इसको एज ए सिंपल ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपने वंस टेंस का वो नहीं याद रखना है, बट अगर वो आप समझोगे तो वो आपके लिए कॉन्सेप्ट होगा, वो अगर आपके माइंड में बैठ गया तो वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे आज सब्ट्रैक्शन विद रीग्रुपिंग के बेसिस पे ही है आपकी वर्कशीट नंबर 2। वर्कशीट नंबर 2 आपने ऐसे ही करनी है। ये क्या है? सब्ट्रैक्शन विद रीग्रुपिंग। तो आप देखो, आपको नंबर दिया है 7 3 7 9, उसके बाद है 2 4 8 और 6। यहाँ पे आपको लिखा है 1000, यहाँ पे 100, यहाँ पे टेंस और यहाँ पे वंस, और ये आपको एक छोटा सा डब्बा दिया है जिसमें आप बारो करके वो लिख सकते हो। अब यहाँ पे 9 में से 6 काटने हो जाते हैं, 9 में से 6 काटे क्या है? 3। अब देखो वंस प्लेस का तो इजीली सॉल्व हो गया। अब टेंस प्लेस पे आते हैं, टेंस प्लेस पे देखते हैं, ऊपर लिखा है 7, नीचे लिखा है 8। अब 7 में से 8 काटना मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे? 3 से 7 के लिए एक बोरो करेंगे, ठीक है। 3 से जब मैंने 7 के लिए एक बोरो किया तो वो बन गया 17, और 17 में से 8 काटा, पीछे क्या आएगा वो आप लिखो। उसके बाद यहाँ से जब मैंने बोरो किया था तो इधर कितने रह गए थे? इधर रह गए थे 2, ठीक है। 2 में से 4 कट नहीं होंगे, तो अगेन मुझे 7 से एक बोरो करना पड़ेगा 2 के लिए, और 2 के साथ जब मैंने वो लगाया तो वो बन गए 12, और 12 में से 4 कट किए तो मेरे पास आंसर आ गया। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने 7 से एक बोरो किया था तो ये 6 बचे थे, 6 में से 2 काटे, तो वो आपने नीचे लिख देना आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है 5 3 7 0 2 6 1 5, 5 3 7 0 2 6 1 5। तो अब आप देखो, ये भी 100 प्लेस है, 1000 है, ये 100 है, ये 10 है, ये 1 है। अगेन इसमें भी एक इधर डब्बू जैसे दिया जिसमें आप क्या बारो वाले नंबर लिखोगे। अब यहाँ पे है 0। अब 0 में से 5 कट करना हो जाता है? नहीं होता। 0 में से 5 कट नहीं कर सकते, क्योंकि आप एग्जाम्पल खुद ही लो कि मान लो आपने किसी को 5 मैंगोज देने हैं, बट आपके पास एक भी मैंगो नहीं है, तो आप कहाँ से दोगे? आप उसके लिए पहले किसी से बोरो करोगे, उसके बाद आप किसी को दोगे। तो मैंने क्या किया? मैंने 7 से एक इसके लिए बोरो किया, 7 से जब एक इसके लिए बोरो किया तो ये बन गए 10, ठीक है। 10 में से 5 काटे तो रह गए मेरे पास 5। अब यहाँ पे क्योंकि 6 बच गया था, जो बचेगा या जो कैरी के बाद आएगा वो ऊपर वाले आपने बॉक्स में लिखना है, जो छोटा सा बॉक्स बनाया है। अब यहाँ पे 6 से 1 काटे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3 है, 3 में से 6 कट नहीं होंगे, तो मुझे 5 से एक कैरी लेना पड़ेगा 3 के लिए। तो 3 से के लिए जब मैंने कैरी लिया तो ये 3 बन गया 13, और 13 में से 6 काटे तो पीछे कितने आए वो लिखो। उसके बाद यहाँ पे बन गया 4, यहाँ पे क्योंकि 4 रह गया, अब 5 में से मैंने एक इधर बोरो किया था 3 के लिए, तो अब यहाँ पे 4 रह गया था। 4 में से जब 2 काटे तो फिर वो जितने बचेंगे पीछे। और हमेशा याद रखना ये माइनस का साइन, ये तो आप बुक पे ही क्वेश्चन करोगे, आगे प्रैक्टिस के लिए जब मैं दूंगी आपको तो फिर वो मैं आपको कॉपी में दूंगी, ठीक है। इसके बाद एक नंबर ये वाला है, मान लो ऊपर वाला नंबर अगर आपके पास ये है 9 8 7 6 और 9 8 7 है नीचे वाला, तो आप हमेशा याद रखना जब आपको एक नंबर 4 डिजिट में, एक 3 डिजिट में, या एक 3 में एक 2 में दिया होगा, तो वो लिखना इधर से स्टार्ट करना है, कि इधर से लिखना स्टार्ट। आपने ये नहीं लिखना है कि 9 8 7 आगे से लिख दिया, 9 के नीचे 9 8 के नहीं, आपने लिखना इस नंबर से, क्योंकि ये 3 डिजिट नंबर है तो ये आएगा 987, और ये 4 डिजिट है, ये 1000 में है, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखना। आप इसके बाकी वाले पार्ट ये हैं, आप इनको सॉल्व करो, इसके 9 तक पार्ट। और इसके साथ ही एक और सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन
इसमें मोर रीग्रुपिंग होती है, मतलब ज़्यादा रीग्रुपिंग होती है। सब्ट्रैक्शन मोर अबाउट रीग्रुपिंग के बारे में हम और जानते हैं। तो इसमें एक और सब्ट्रैक्शन की एक और क्वेश्चन आता है जिसमें मतलब हम क्वेश्चन देखते हैं ऐसा वाला क्वेश्चन, 1 ये 6 के साथ 3 0 लगे होते हैं और नीचे नंबर लिखा होता है 2 4 5 6। ये एग्जाम्पल आपको दी है, ये देखो, लुक एट द 2 नंबर्स। तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे, क्योंकि यहाँ पे तो वंस प्लेस पे भी 0, टेंस पे भी, 100 पे भी 0 है, एक ही नंबर दिया हुआ है सिर्फ। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमने सबसे पहले इधर से इधर को एक बोरो करना है, ये बन गया 10। ठीक है, अब 10 से फिर इधर को एक बोरो करना है, ये आपको आगे एग्जाम्पल में समझाया हुआ है। इसको मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो, इसमें ये आपको इस एग्जाम्पल में समझाया हुआ है कि सबसे पहले हमने क्या करना है, बारो 1000 और 1000 को बारो करना है। मतलब ये जो 6 लिखा था ना, 6 ये 0 0, इधर से 1000 को बारो करना है और उसको हमने हंड्रेड्स में चेंज करना है। तो 1000 में कितने हंड्रेड्स होते हैं, 10 हंड्रेड्स होते हैं, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप में बारो 100 एंड चेंज इट टू 10 टेंस, कि इधर से एक 100 को बारो करना है। तो ये फिर कितने रह जाएंगे पीछे, 9 में से इधर को बारो करना है, तो ये भी ये 10 बन जाएंगे, है ना, क्योंकि 100 में 10 टेंस होते हैं। उसके बाद हमने अगेन क्या करना है, इधर से भी इधर को एक बारो कर लेना है पहले ही, और ये बन जाएगा 10 वंस। फिर ऐसे वाले ये नंबरों को आप ऐसे करोगे कि जिसमें इस प्लेस पे सिर्फ 0 ही 0 होंगे, उनके लिए आप स्टार्टिंग से ही बोरो करना, इधर से शुरू करोगे आप। सबसे पहले 1000 में से बोरो करोगे, एक 1000 को बोरो करोगे और उसको 10 हंड्रेड्स में चेंज करोगे। फिर एक 100 को बारो करोगे, उसमें उसको 10 टेंस में चेंज करोगे। फिर एक टेंस को बारो करोगे, उसको 10 वंस में चेंज करोगे। तो ये इसके इन क्वेश्चंस के रिलेटेड आपको वर्कशीट नंबर ये 3 है। आपको मैं इसका एक क्वेश्चन समझा देती हूँ। जैसे 3 लिखा है 0 0 0, उसके बाद है 9 8 1। तो आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले आप ये देखो, ये है 3000 है। सबसे पहले आप एक 1000 बारो करोगे और उसको 10 100 में चेंज करोगे। ठीक है, उसके बाद आपने इधर से एक 100 को बारो करना है और उसको 10 टेंस में चेंज करना है। उसके बाद आपने एक टेंस को बारो करना है और उसको 10 वंस में चेंज करना है। तो यहाँ पे भी 9 और यहाँ पे 10, ऐसे पहले आप सॉल्व करोगे। उसके बाद आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे। 10 में से 1 काटे 9, 9 में से 8 काटे 1, 9 में से 9 काटे 0, और यहाँ पे क्योंकि ये कैरी लिया था तो यहाँ पे बच गए थे 2, तो ये 2। ठीक है, ऐसे करना है ये आपने क्वेश्चन। तो आज के लिए आपका होमवर्क है वर्कशीट नंबर 2, वर्कशीट नंबर 2 करनी है आपने, एंड वर्कशीट नंबर 3। और ये करके मुझे अपने क्वेश्चन सेंड करने हैं। आपको समझ आया तो मुझे बताना है, नहीं समझ आया तो भी मुझे बताना है, फिर मैं आपको दोबारा ब्लैक बोर्ड पे ये समझाऊंगी। ठीक है, तो तब तक आप ये क्वेश्चंस करो, तो फिर मुझे बताना ज़रूर है। जो बच्चा नहीं बताएगा फिर वो उसका कॉन्सेप्ट वैसा ही रह जाएगा। ठीक है, थैंक यू।